जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु सभ्यता का सामाजिक एवं आर्थिक जीवन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अब तक हम लोगों ने लगभग लगभग इसके विस्तार के बारे में पढ़ लिए, इसके प्रमुख स्थलों के बारे में पढ़ लिए, है ना। बहुत सारे इसके नेचर हमें समझ में आ गए होंगे, किंतु अब हम लोग ना इसका अध्ययन इस तरह से देखेंगे, इसका जो सामाजिक और आर्थिक जीवन किस तरह से था। तो सामाजिक जीवन के अंतर्गत हम लोग इसके धार्मिक पक्ष को भी देखेंगे और और फिर इकोनॉमिकल जो कंडीशन है इसके अंदर हम लोग बेहद अध्ययन करेंगे। और हम लोग जितना भी अध्ययन कर रहे हैं उसके अंतर्गत सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड चीजें ही देखेंगे, वो भी प्रीलिम्स के लिए, है ना। मेंस के लिए मुझे लग रहा है कि हम लोग एक अलग से क्लास हम लोग देखेंगे। एक बार इसे पूरा हम एक सेशन पूरी हिस्ट्री का ले लें, उसके बाद हम लोग फिर से शुरू करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री से, फिर हम लोग अच्छे से अध्ययन करेंगे। फिलहाल हम लोग इसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। सिंधु सभ्यता का जो सामाजिक जीवन था वह बहुत ही बेहतरीन था, यानी यूं कहें कि मातृसत्तात्मक था, है ना। कि मतलब आज जो है मेल डोमिनेंट सोसाइटी हो गई है, लेकिन हड़प्पा कालीन जो सोसाइटी थी वो फीमेल डोमिनेंट डोमिनेंट सोसाइटी थी। मतलब ये अच्छा, ये ऐसा नहीं कह सकते कि वो कोई कोई ठीक है, मातृसत्तात्मक इकोनॉमिक मतलब समाज होने के साथ भी ऐसा नहीं कि मतलब महिलाओं का इतना वर्चस्व था कि पुरुषों का शोषण हो रहा था, कुछ इस तरह की कंडीशन नहीं थी। लेकिन एक चीज और इसमें स्पष्ट हो गया। देखिए, बहुत सारे लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, उनको लगेगा कि मैं महिलावादी सोच व्यक्त कर रहा हूं, लेकिन मातृसत्तात्मक समाज होने के कारण ही समाज बहुत शांत था। और आप चलिए हम लोग देखेंगे यह जो है इसका सामाजिक जीवन यह सभ्यता जो है मात्र सत्तात्मक थी, जिसमें हड़प्पा से, अच्छा कैसे पता चला कि हमारी सत्तात्मक थी। हड़प्पा में से ना मातृ देवी की एक मूर्ति प्राप्त हुई, जिन्हें जिन्हें उर्वरा शक्ति के रूप में वर्णन किया गया है ना। मतलब कहा जाता है कि उनके पेट से वृक्ष का एक सिंबल चित्र, उनके पेट से वृक्ष निकलता हुआ ऐसे दिख रहा है, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि उर्वरा शक्ति के रूप में मातृ शक्ति को चिन्हित किया गया है। तो यह मातृ सत्तात्मक सभ्यता थी, जिसमें हड़प्पा से मातृ देवी की मूर्ति, जिन्हें उर्वरा शक्ति के रूप में वर्णन किया गया है। ये लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। मतलब ये जो लोग थे, ये नॉन वेज और वेज दोनों, यानी कि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों, मांस मछली वो भी खाते थे, और दाल चावल रोटी सब्जी ये भी खाते थे। और संभवतः पुरुष एवं महिला दोनों दोनों लोग जो है आभूषण पहनते थे। आभूषण दोनों लोग पहनते थे, महिला और पुरुष दोनों। आज भी जैसे पुरुष और हाँ, थोड़ा महिलाएं ज्यादा पहनती हैं, पुरुष थोड़ा कम, है ना, पर पहनते दोनों। तब भी जो है पुरुष और महिला दोनों लोग जो है आभूषण पहनते थे, ठीक है। और इनके जो मनोरंजन के जो साधन थे ना, दो थे। कौन? खेल में एक पासा था और पशु युद्ध, है ना। ये लोग मूर्ति पूजा करते थे, जैसे कि बहुत सारी हड़प्पा घाटी से मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, यहाँ भी हम लोग चर्चा कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ना किसी मंदिर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, ठीक है। इस तरह से एक बार हम लोग फिर से इसका अध्ययन करेंगे। सिंधु सभ्यता जो है मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी, जिसमें हड़प्पा से मातृ देवी की मूर्ति, जिन्हें उर्वरा शक्ति के रूप में वर्णन किया गया है। ये लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। संभवतः पुरुष और महिलाएं दोनों आभूषण पहनते थे। खेल यानी मनोरंजन के जो साधन थे, पाशा, है ना, पाशा जो महाभारत में शकुनी ने खेला था वो वाला, है ना। और पशु युद्ध, ये मूर्ति पूजा प्रारंभ कर दिए थे। प्रकृति पूजक भी थे, मूर्ति पूजा भी करते थे, किंतु मंदिर का कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है। मंदिर का अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है। मैं बड़े अच्छे से इसको लिखने की कोशिश किया हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि इसका आप लोग ना स्क्रीनशॉट लेना प्लीज। अब हम लोग इसका अगला पॉइंट देखेंगे। यहाँ पे ना मातृ देवी एवं पशुपतिनाथ की उपासना लोग करते थे,
और यहाँ पे ना पशुओं में बैल, कुबड़ वाला बैल, एवं पक्षियों में पाखता पक्षी की पूजा करते थे, है ना। और ये मुख्यतः ना प्रकृति प्रेमी एवं प्रकृति के उपासक थे, जिसमें वृक्षों की भी पूजा करते थे। संधव संधव सभ्यता के जो लोग थे ना, ये जलाते भी थे, शवों को जलाते भी थे एवं दफनाते भी थे, है ना। तो अभी ये देखें कि यह जो सभ्यता है ना, एक मिली जुली सभ्यता थी, कहीं एक एकांकी सभ्यता नहीं थी। यह प्रकृतिवादी भी थे। अब देखो ना, यहाँ मातृ देवी की पूजा हो रही है, पशुपति भोलेनाथ जिनको सामान्यतः समझा जा रहा है, उनकी भी पूजा कर रहे हैं लोग। और पशुओं में बैल की पूजा है ना, आज भी नंदी की पूजा की जा रही है। एवं पक्षियों में पाख्ता पक्षी है, उसकी पूजा करते थे। ये मुख्यतः जैसे हम लोग जानते हैं कि प्रकृति में भी नदी पहाड़ पर्वत इन सब की ये भी पूजा करते थे। इसी तरह से ये जैसे ये ऐसा नहीं है कि जैसे कुछ लोग कुछ कम्युनिटी के लोग जलाते हैं, कुछ कम्युनिटी के लोग दफनाते हैं, लेकिन ये ना दफनाते भी थे। कहीं कहीं दफनाने का भी साक्ष्य मिला है, कहीं कहीं जलाने का भी साक्ष्य मिला है। और कई जगह तो जलाने और जैसे कि लोथल में आप देखिए, वहां जलाया भी जा रहा है और दफनाया भी जा रहा है। मांडा में भी आप देख सकते हैं, है ना। कई एक जगहों पे कालीबंगा में भी, है ना, वहां तो जैसे कि गर्तावास भी हम लोग पढ़े थे। तो आप ये देखें कि एक संस्कृति जो है ना, ये मिली जुली संस्कृति है। इसके साथ साथ अब हम लोग ने इसका कुछ एक राजनीतिक विश्लेषण करेंगे इसी इसी में, है ना। थोड़ा सा सामाजिक के अंतर्गत हम लोग राजनीतिक विश्लेषण में देखेंगे। इसमें कुछ चीजें हैं बहुत महत्वपूर्ण, बस इसे जानना है। इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग इसे मेंशन कर सकते हैं। जैसे कई बार पूछा जा सकता है कि इसका जो सामाजिक और राजनीतिक स्थिति है। अब राजनीतिक स्थिति में देखेंगे, यहाँ इसका जो मुख्य केंद्र था ना, इस सभ्यता का मुख्य जो केंद्र है, केंद्र क्या है? व्यापार है, व्यापार है, व्यापार, है ना। कृषि के बाद ये मतलब आप कृषि का तेजी से विकास होने के साथ व्यापार बढ़ा। इसका केंद्र बिंदु क्या है? व्यापार है। अब सारी जो व्यवस्था है वणिक वर्ग के हाथ में है, वणिक वर्ग के हाथ में है, वणिक वर्ग। अब आप ये जानते हैं कि व्यापारी अगर झगड़ा करने में बैठ जाए तो व्यापार क्या करेगा? क्या वो व्यापार उसके लिए संभव ही नहीं, इसलिए झगड़ा नहीं करेगा, वो शांत समाज होगा वहां पे, व्यापारी वर्ग हमेशा। तो आप देखें, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर भारत में आप देखिए, जैन कमेटी है, आप कभी उनको लड़ाई झगड़ा करते हुए नहीं देखेंगे। वो दो तीन चीजों में उनका फोकस रहता है। अध्ययन, ये थोड़ा सा विषय हट के जाना जरूरी है, अध्ययन और व्यापार, है ना। आप देखें सामाजिक सरोकार में इनका काफी योगदान रहता है, सामाजिक सरोकार में भी काफी बढ़ जाए। अब ये अगर लड़ाई करने में बैठ जाए, अब मान लो कि एक बंदा है, अगर ये लड़ाई, आप ये इतने सारे काम कर लो अथवा लड़ाई कर लो, जीवन में दो ही चीज है। लड़ाई करने वाला काम नहीं कर सकता, वो सिर्फ लड़ाई कर सकता है। इसलिए अब सिंधु घाटी सभ्यता से एक चीज यह भी स्पष्ट हो जाती है कि सिंधु सभ्यता जो है वणिक वर्ग के हाथ में होने की वजह से इसकी सारी व्यवस्था वणिक वर्ग के हाथ में, बनियों के हाथ में थी। और इस कारण से यह सभ्यता बड़ी शांत प्रकृति की थी और बड़ी सभ्य तरीके से चल रही थी। यहाँ पे कोई अस्त्र शस्त्र का स्वरूप नहीं देखा जा रहा है, कोई अस्त्र यहाँ नहीं पाए गए। और आप ये देखें कि यह इसके बाद फिर ना, ये जैसे बड़ी शांत तरीके से ये रन कर रही है व्यवस्था। इस प्रकार आप देखेंगे कि ये लोग जो है ना, इनका आर्थिक जीवन में देखेंगे कि इनके जीवन का जो प्रमुख केंद्र था कृषि एवं व्यापार था। ये लोग हल से अपरिचित थे, लेकिन कृषि जो है कुल्हाड़ी, लकड़ी की कुल्हाड़ी लकड़ी के कुदाल से करते थे। और यहाँ पे कुल 9 प्रकार की फसलें उगाई जाती थी, किंतु सर्वाधिक रूप से गेहूं एवं जौ की खेती ये लोग करते थे। इनके सिंचाई का जो प्रमुख साधन था नदी एवं तालाब था। अब आप ये देखें, ये लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, इनका अब चूंकि व्यापार की वजह से नगरीय सभ्यता के रूप में इनका विकास हुआ। अगर कृषि इनके जीवन का सिर्फ, अब जो कृषि हुआ करती थी, कृषि जो है इनके जीवन का सिर्फ खाने योग्य
अन्य उपजाने, बल्कि खाने से अधिक ही अन्न उपजाते थे, जिससे उसका विनिमय प्रणाली के द्वारा व्यापार भी प्रारंभ कर दिया। और इस व्यापार का परिणाम यह रहा कि ये लोग शहरीकरण की तरफ अग्रसर हुए। व्यापार ही शहरीकरण का इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र रहा। अब आप ये देखिए कि ये जो इसमें एक चीज और क्लियर कर दूं मैं कि जो व्यापार का प्रमुख केंद्र था, व्यापार का प्रमुख केंद्र, कई बार ये पूछा जा सकता है, व्यापार का प्रमुख केंद्र, एक्चुअली गर्मी बहुत लग रही है, आज मैं दिन में क्लास ले रहा हूं तो बड़ी गर्मी लग रही है, इसलिए मजा नहीं आ रहा। व्यापार का प्रमुख केंद्र मोहनजोदड़ो था, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, या यूं कहें कि मोहनजोदड़ो जो उद्योग का प्रमुख केंद्र था, है ना। व्यापार व्यापार न कह के उद्योग का कह लें, उद्योग का। यहाँ पे ना सूती एवं ऊनी वस्त्रों का निर्माण एवं निर्यात किया जाता था। निर्यात में आप लोग जानते होंगे, है ना। अब ये देखिए मोहनजोदड़ो अभी वर्तमान समय में भी ऊनी वस्त्र का प्रमुख जो केंद्र है पंजाब है ना, जालंधर वगैरह आप लोग जानते हैं। तो अब इनका जो व्यापार हुआ करता था 5-7 देशों के साथ हुआ करता था, जिसे इन व्यापारिक देश, बहरीन, ईरान, इराक, है ना, मिस्र, ओमान, इंडोनेशिया, आदि देशों से इनका व्यापारिक संबंध था। अब आप ये देखें, अच्छा एक चीज और है, सिंधु क्षेत्र में ना 2 ऐसे स्थान अफगानिस्तान के प्रमुख स्थान है। अफगानिस्तान में है ये, अफगानिस्तान, मकरान, यहां से ना तांबे का व्यापार हुआ करता था। मेलुहा, और एक जगह कौन सा है, हाँ माकन, सॉरी, मेलुहा से मेलुहा, माकन और मकरान से, है ना, तांबे का व्यापार हुआ करता था। अब आप ये लोग जरा एक सेकेंड, थोड़े ना टेक्निकल इश्यूज थोड़े आ रहे हैं, इसलिए ना आज की जो हम लोग क्लास ना इतनी यहीं पे खत्म करेंगे। थोड़े ना इश्यूज आ रहे हैं टेक्निकली, अगला क्लास हम लोग ना यहीं से एग्जैक्टली शुरू करेंगे, तब तो सॉरी उसके लिए।